ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पूरे विश्व के राम भक्तों को इस दुर्घटना से बड़ा कष्ट हुआ है। वो दुखी हैं, लेकिन उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंची है। अगर आस्था पर चोट पहुंची होती तो अयोध्या में आने वाले राम भक्तों की संख्या कम हो जाती। वो कम नहीं हुई है। ऐसी अग्नि परीक्षाएं पहले भी आई हैं, लेकिन हर अग्नि परीक्षा में हम खरे उतरे हैं और राम भक्तों का विश्वास और भी अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। इस बार भी हमको पक्का विश्वास है, आस्थाएं और मजबूत होंगी। और जो निराधार आरोप लगाते हैं, आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आधार है क्या? और इसीलिए ट्रस्ट ने भी कल कहा है कि यदि किसी के पास आरोप हैं तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएं, तथ्य रखें, समाज की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश न करें, वरना कोई अगर ये कोशिश करेगा, राजनीति खेलेगा, तो उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। जी, क्या ये सच्चाई नहीं है कि चोरी हुआ है? मंदिर में चोरी तो हुआ है, पैसे का गबन तो हुआ है, पूरी तथ्य सामने आए हैं। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दिखाया है उसमें बताया है कि किस तरह से 70 सस्पिशियस इंसिडेंट कैप्चर किए गए हैं, 78 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं एम्प्लॉय से। ये तो आस्था का ही केस है ना। इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, जो दुर्घटना हुई है उसका सबको कष्ट है, हम स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए तो एसआईटी का गठन हुआ है। लेकिन अमित जी, यह बात भी महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जिस पर आरोप लगा है वो एसआईटी के गठन की मांग कर रहा है। आरोप लगे सैफई को लेकर मुलायम सिंह पर, आरोप लगे हेरल्ड के विषय को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, आरोप लगे ममता बनर्जी पर। किसी ने एसआईटी का गठन स्वयं होकर नहीं किया, लेकिन यहां चंपत जी ने पहली बार स्वयं कहा। नंबर 2, जब भी एसआईटी आती स्वयं वो उनका स्वागत करते थे और कहा उन्होंने कि मेरे से जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। और एफआईआर में भी 8 के नाम दिए हैं, एंड अदर्स शब्द भी दिया है। इसका मतलब सब लोग जांच के दायरे में है जिन पर भी आशंका है। लेकिन केवल कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, केवल आस्थाओं पर चोट पहुंचाने के लिए कुछ विषय उठाना, 20,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? इसीलिए हमने कहा यदि आपके पास साक्ष्य हैं रखिए ना उसके पास, एसआईटी के पास, लेकिन बेहुदे आरोप लगाकर आस्थाओं पर चोट पहुंचाओगे, ये स्वीकार नहीं है। दोषी जो भी है वो सामने आएगा। और इसीलिए ट्रस्ट ने भी जांच की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल की मीटिंग में एक सर्च कमेटी की भी बात हुई है, एक सीईओ के अपॉइंटमेंट को लेकर भी बात हुई है। अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई अधिकारी को सीईओ अपॉइंट किया जाता है तो क्या बीएचपी को यह मंजूर होगा? क्या सर्च कमेटी वाकई गठित हुआ है? कल की बैठक में एक विषय आया कि जो प्रशासन का एक्सपर्ट है, ऐसा एक व्यक्ति पूरे समय वहां काम करे। जो ढांचा खड़ा हो गया है उसकी संभाल करना, भक्तों का सम्मान करवाना, इसके अलावा और भी कई काम होने बाकी हैं जो निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के, उनको लाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई। सर्च कमेटी जस्टिस प्रमोद कोहली, जिनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ऐसे सम्मानित लोगों की वह कमेटी बनाई है। कहा गया है कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स को लाइए, लेकिन सरकार अपनी ओर से कोई नाम सुझाएगी ये संभव नहीं है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा न्यास बनाइए काम के राम के मंदिर के निर्माण के लिए। उस समय भी वो चाहती तो वो ट्रस्ट सरकार का बना सकते थे। सरकार नहीं चाहती कि यह काम सरकार करे, ये काम समाज का है, इसलिए हम पूरे देश के अंदर सरकारी मंदिर जो है वो समाज के हाथ में जाएं, इसका प्रयास कर रहे हैं। वो अभियान हमने शुरू कर दिया। यहां कोई सरकारी अधिकारी आएगा ये संभावना नहीं है। नंबर 2, निजी क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट के, जिन्होंने अपने संस्थानों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। केवल आईएएस ऑफिसर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं ये जरूरी नहीं है। हमारा अनुभव कहता है
अधिकांश आईएएस ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी को लेते हुए व्यवस्थाओं को पूरे तौर पर ठीक करते हैं। वो स्टेटस कोइस्ट नहीं होते, वो रचनाधर्मी होते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, निजी क्षेत्र के ऐसे लोग जिनको मंदिरों का अनुभव है, प्रबंध का अनुभव है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा है कि सीरीज में आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने नया आरोप ये लगाया है कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच जो लड़ाई है और ये सब कुछ घटनाक्रम अब सामने आ रहा है, इस पूरे घटनाक्रम। अखिलेश कौन है कौन नहीं जानता। राम विरोध से इतिहास भरा हुआ है इनकी पार्टी का, इनके परिवार का। भगवान राम पर आरोप लगाए हैं इन्होंने कि उन्होंने बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया, ये उन्हीं के शब्द हैं। इन्होंने ही बार बार आरोप लगाए हैं कि वहां राम सेवक क्या करने जा रहे हैं, हमने उनको मार दिया है तो गलत नहीं किया, हम औरों को भी मार सकते थे। ऐसे लोग इस बारे में कुछ कहेंगे? वो केवल भद्दी राजनीति कर रहे हैं, कुछ और नहीं। लेकिन कल तो आरोप कुछ और भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि जब उस टिन्नू यादव के कॉल्स की डिटेल्स को खंगाला गया तो यह पाया गया कि उसने अखिलेश से सैकड़ों बार फोन पर बात की है। जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन भी 2 कॉल हुई, तो इसका मतलब कहीं और भी जाता है। वो जिस तरह की राजनीति खेलते हैं वो षड्यंत्र करवा भी सकते हैं, वो षड्यंत्रों को हवा भी दे सकते हैं और षड्यंत्रों को राजनीतिक रंग भी दे सकते हैं। ये तीनों में सफल होंगे ऐसा होगा नहीं, फिर भी इनकी भी जांच होनी चाहिए, ये हमारा एसआईटी से निवेदन है। दूसरी तरफ पवन खेड़ा कांग्रेस के हैं और वो लगातार प्रवक्ता भी हैं, कह रहे हैं कि क्या यह जवाबदेही प्रधानमंत्री या मोहन भागवत पर नहीं जाता है। यह आरोप वैसा ही है जैसे अभी शबरीमला के अंदर सोना चोरी के आरोप में कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस का नेता गिरफ्तार हुआ है, इसलिए अब सोनिया गांधी को भी तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। एक जगह गड़बड़ हुई है तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं? जो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है वो उन्होंने पूरी की है और कर रहे हैं। जैसे ही एसआईटी की बात हुई, उन्होंने एक्सपर्ट्स की जो उस फील्ड में तज्ञ हैं उनकी एसआईटी गठित की। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया। पैसों की बरामदगी चल रही है और जो कार्यवाहियां चाहिए वो हो रही हैं। कांग्रेस की तरह दबाया नहीं जा रहा, मना नहीं किया जा रहा। कांग्रेस का तो इतिहास है ना। क्या नेशनल हेराल्ड के लिए उन्होंने हां की है कि कितनी चोरी की है? मानेसर में जो जमीनें इनके दामाद ने हड़पी हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है, क्या उन्होंने स्वीकार किया है कि हां ये गलतियां हुई हैं? गलतियां करना, अपराध करना, उनको छिपाना और लगातार झूठ बोलना, ये कांग्रेस का इतिहास है, हमारा नहीं।